तो मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आपको पता है कि हमने आजकल साइंस की एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम 1000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट पहला अपलोड कर दिया था जिसमें हमने टोटल 65 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं कि आपने ये सब क्वेश्चन क्या करने हैं, अंत तक देखने हैं। और ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है जो किसी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और फ्यूचर में ये क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आपने क्या करना है, लास्ट तक ये क्वेश्चन देखने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? प्रकृति में सबसे सशक्त बल यानी सबसे पावरफुल फोर्स कौन सा है नेचर में? तो आप क्या बोलोगे? नाभिकीय बल है। एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि नेचर में सबसे पावरफुल फोर्स कौन सा है? तो नाभिकीय है, न्यूक्लियर फोर्स। और ऐसे पूछा जाता है कि सबसे कमजोर यानी वीक, क्या पूछा जाता है? कमजोर। तब आप क्या बोलोगे? गुरुत्वाकर्षण। अगर पावरफुल बोला तो नाभिकीय बल और कमजोर बोला तो गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है, मिक्सचर है प्रोड्यूसर गैस? तो किसका है? CO प्लस N2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। ठीक है। इसके बाद है कौन सा तत्व रबर के वल्केनाइजेशन में प्रयुक्त होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा तत्व है जो रबर के वल्केनाइजेशन में प्रयुक्त होता है? तो यह आपका सल्फर। रबर के वल्केनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयोग होता है? तो सल्फर प्रयोग होता है। नेक्स्ट है लेड। पेंसिल में लेड का परसेंट कितना होता है? तो 0। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है? लेड पेंसिल में लेड का कितना प्रतिशत होता है? तो 0% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे के चमक। आपको पता है डायमंड प्रकृति में क्या है? सबसे कठोर पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे आप? डायमंड है। नेचर में सबसे कठोरतम पदार्थ डायमंड। हीरे के चमक का प्रमुख कारण क्या है? आपसे ही पूछा जा रहा है कि डायमंड चमकता क्यों है? तो क्या है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन ही डायमंड का चमक का कारण है। नेक्स्ट है एक्स रेज यानी एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? तो एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपसे पूछा जाएगा कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। और एक्सरे की खोज किसने कर रखी है? रोंटगेन ने कर रखी है। और आपको पता है फिजिक्स में सबसे पहले नोबेल किसको मिला था? रोंटगेन को ही मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी जम जाता है तो उसका डेंसिटी यानी घनत्व क्या होता है? घट जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान अधिकतम यानी सर्वाधिक कहाँ होता है? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर। ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल। अगर आपसे पूछा जाएगा जैसे जैसे हम ये क्या हुआ? 0 इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा या विषुवत। तो अगर आपसे सबसे ज़्यादा होगा तो आप क्या बोलोगे? नॉर्थों में। और सबसे कम यानी 0 बोलेगा तो आप कहाँ लगाओगे? भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा में। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे यहाँ पोलों की तरफ बढ़ेंगे तो वेट क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति का न्यूनतम वेग कहाँ है या प्रकाश की न्यूनतम गति कहाँ पर होती है? तो आप क्या बोलोगे? कांच में। क्या बोलोगे? कांच में। प्रकाश की गति न्यूनतम किस में होती है? कांच में। और प्रकाश कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। आपको पता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रकाश कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। और इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर साउंड होता यानी ध्वनि होता तो उसको माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचता है या पहुंचती है? क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? तो विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। और ऐसे पूछा जाता है, सूरज या सन क्या है? एक तारा है। सूरज क्या है? एक तारा है। और किससे बना है? हाइड्रोजन प्लस हीलियम के कारण ही सूरज बना है। नेक्स्ट है, जल की अस्थायी कठोरता। अस्थायी बोला है। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण होती है। किसके कारण? कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण। और हम जल की अस्थायी कठोरता को कैसे दूर कर सकते हैं? हम पानी को बॉयल करके भी हम क्या कर सकते हैं? जल की अस्थायी कठोरता को हम दूर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध।
दूध खट्टा कैसे होता है, तो या किस कारण होता है, या किस एसिड के कारण होता है, तो दूध खट्टा लैक्टिक एसिड के कारण होता है। किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवोगैड्रो संख्या का मान बताओ। ये अभी हाल फिलहाल में ही आरपीएफ एसआई में पूछा गया था। एवोगैड्रो संख्या का मान तो कितना है 6.03 इंटू 10 की पावर 23। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन यानी लोहे पर जिंक का परत चढ़ाना। आपको पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहते हैं, उसको गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। ये भी पूछ लिया जाएगा कि आपसे गैल्वेनाइजेशन क्या है, तो लोहे की परत पर जिंक चढ़ाना, सॉरी आयरन यानी लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो नाभ की संलयन पर आधारित है। किस पर आधारित है, नाभ के संलयन पर आधारित है। अगर यहीं पे आपको परमाणु बम पूछा जाता तो आप क्या लिखते, नाभिकीय विखंडन। इसमें क्या होता है, एक है तो इस बार ऐसे टूटेगा खंडों में, और इसमें क्या होगा, ये जुड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन स्टिक बर्तन। आपने देखा होगा घरों में नॉन स्टिक बर्तन होते हैं आजकल, तो इसमें ये किसके बने होते हैं, बाहर नॉन स्टिक में बर्तन में एक परत चढ़ी होती है, तो किसकी होती है, वो टेफलॉन की। पूछा जाएगा कि नॉन स्टिक बर्तन किससे बने होते हैं, तो टेफलॉन के बने होते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो इनका यूज़ कम से कम करना चाहिए। परम शून्य ताप का मान कितना है, तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है परम शून्य ताप का कितना है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। परम शून्य ताप का मान कितना है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद है प्रोपेन का आणविक फॉर्मूला या सूत्र क्या है, तो आप क्या बोलोगे, प्रोपेन का आणविक फॉर्मूला क्या है, C3H8। ये भी पूछा जा चुका है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइनोस्कोप या राइनोस्कोप, इसका इस्तेमाल किस में होता है, या राइनोस्कोप का यूज किस में होता है, तो नाक की जांच हेतु इसका यूज होता है। आपसे पूछा जाएगा कि नाक की जांच हेतु कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, राइनोस्कोप बोलो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन किसके द्वारा कराई जाती है, तो कृत्रिम वर्षा या आर्टिफिशियल रेन किसके द्वारा कराई जाती है, सिल्वर आयोडाइड के द्वारा। किसके द्वारा, सिल्वर आयोडाइड। आप क्या लिखोगे, सिल्वर आयोडाइड। और इसका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, AgL। इसमें और चीज़ें भी होती है मिक्स, आप लगा सकते हैं इसमें सॉलिड CO2 जिसको हम क्या कहते हैं, सूखी बर्फ। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि सूखी बर्फ का अदर नेम क्या है, तो आप क्या लिखोगे, सॉलिड CO2। और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड भी इसमें मिक्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में अंतिम स्थायी तत्व कौन सा है। आवर्त सारणी में अंतिम स्थायी तत्व आप क्या लिखोगे, लेड यानी सीसा। क्या लिखोगे, सीसा। Pb, इसका सिंबल भी याद करिएगा, लेड या सीसा या Pb, बात एक ही है। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग या ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो ध्वनि के वेग पर टेम्परेचर यानी तापमान, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, और डेंसिटी यानी घनत्व का तो क्या प्रभाव पड़ता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो प्रेशर यानी दबाव का प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम में पूछा जाता है ध्वनि कौन सी तरंग है, तो आप क्या बोलोगे, अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सी, अनुदैर्ध्य तरंग। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है क्या ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, तो हाँ, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। और सबसे ज़्यादा स्पीड ध्वनि की किस में होती है, तो आप क्या बोलोगे, सॉलिड में। किस में, सॉलिड। और सॉलिड में भी किस में, एल्यूमिनियम में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मरकत बनाया जाता है, तो मरकत किससे बनाया जाता है, मरकत बनाया जाता है बेरिलियम से। किससे बनाया जाता है, बेरिलियम से। इसके बाद है नेक्स्ट संवेग। संवेग क्या है, ये भी पूछा है लास्ट टाइम आरपीएफ के एग्जाम में, तो नेक्स्ट टाइम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। संवेग क्या है, वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल, यानी वस्तु के मास व वेलोसिटी का गुणनफल क्या कहलाता है, हमारा संवेग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिल एसीटेट का प्रयोग किस में किया जाता है या क्यों करते हैं, तो एथिल एसीटेट का प्रयोग हम क्या करते हैं, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में। क्या करते हैं, अगर हमें कोई कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाना है तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, एथिल एसीटेट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बम। परमाणु बम का जनक कौन है, परमाणु बम का जनक कौन है, रॉबर्ट ओपेनहेमर। कौन है, रॉबर्ट
ओपेनहेमर। बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है, उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, तो कैपिलरी यानी केशिकोत्य। तेल की बत्ती में ऊपर उठने का रीजन क्या है, केशिकोत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रडार की खोज किसने कर रखी है, तो रडार की खोज किसने कर रखी है, अल्बर्ट टेलर ने। आपसे पूछा जाएगा रडार की खोज किसने कर रखी है, तो आप क्या बोलोगे, अल्बर्ट टेलर। इसके बाद है बैरोमीटर। सबसे पहले आप ये बताइए बैरोमीटर से हम क्या करते हैं, बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दबाव को नापते हैं, और इसकी खोज किसने कर रखी है, टोरोसेली ने कर रखी है। इसके बाद है मुंज मेटल किससे बनाया जाता है, किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर प्लस जिंक का। किसका, कॉपर प्लस जिंक का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो पूछा जाएगा हवा में ध्वनि की गति यानी वैक्यूम में हवा की गति कितनी है, तो 331 मीटर प्रति सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, आइजैक न्यूटन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेविंग मिरर में प्रयुक्त दर्पण। सेविंग मिरर में प्रयुक्त दर्पण तो कौन सा, क्या बोलोगे आप, अवतल दर्पण या कॉनकेव दर्पण, कॉनकेव, ठीक है, मिरर सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज होता है, तो आप क्या बोलोगे, अवतल या कॉनकेव। हेडलाइट में कौन सा, अवतल या कॉनकेव। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक, तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, पारा है। कौन है, पारा है। इसके बाद है हीटर का तार, हीटर बोले या यहाँ पे गीजर भी पूछेगा तो आप क्या लगाओगे, नाइक्रोम। हीटर या गीजर का तार किसका बना होता है, नाइक्रोम। अगर ऐसे हमारा विद्युत बल्ब बोला होता तो आप क्या लगाते, उसमें आंसर होता आपका टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी बनाई किसने बनाई, मोजले ने। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई, मोजले ने। उसमें कितने एलिमेंट हैं, 118। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहते हैं, तो मोजले को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख घटक कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक है, सबसे पहला है जलवाष्प, फिर है CO2 और लास्ट में हमारा CH4। ये तीन इंपॉर्टेंट है, जलवाष्प, CO2 और CH4 यानी मीथेन या मार्स गैस। CO2 की खोज किसने कर रखी है, तो आप क्या बोलोगे, जोसेफ ब्लैक ने कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक छोटी बारिश की बूंद में पानी के कण, एक छोटी बारिश की बूंद में पानी के कण का आकार कितना होता है, तो 10 की घात 21। कितना, 10 की घात 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है शराब का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड। मरकरी का ऐसे पूछा जाएगा, मरकरी का क्वथनांक कितना है, तो आप कितना लगाओगे, 375 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त में आयरन, रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है रक्त कैसा है, क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है, और इसमें आयरन कितना होता है, 30 से 40% इसमें आयरन होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पी पौधे में नर प्रजनन अंग कौन सा है। पुष्पी पौधे में नर प्रजनन अंग कौन सा है, तो आप क्या लिखोगे, पुंकेसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्ट्ज एक रूप है, क्वार्ट्ज किसका रूप है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का रूप है। दोस्तों आपने क्या करना है, ये वीडियो अंत तक देखना है। इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लिए गए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में 5 से ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी इनको पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो अंत तक बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस जो अश्रु गैस में बनाने में प्रयुक्त होती है। आपने देखा है अक्सर दंगे हो जाते हैं तो पुलिस क्या करती है, आंसू गैस का प्रयोग करती है, तो उसमें कौन सी गैस होती है प्रयोग, अमोनिया, एक्रोलिन प्लस एसिटोफिनोन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी स्टोन, किडनी स्टोन को रासायनिक दृष्टि से हम क्या कहते हैं, किडनी स्टोन को हम रासायनिक दृष्टि से हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्जिलेट, CaCO3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोती की रासायनिक संरचना, यानी मोती किससे मिलकर बना होता है, एरोगनाइट, जल और कांचीयोलिन। एरोगनाइट कितना होता है, 85%, जल 10% और कांचीयोलिन 5%, और कांचीयोलिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोडा वाटर बनाने में प्रयुक्त गैस, तो सोडा वाटर बनाने में प्रयुक्त गैस कौन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने वाली गैस कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशमक यंत्र में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की खोज किसने करी, जोसेफ ब्लैक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जल वाष्पित नहीं होगा यदि आर्द्रता हो,
जल वाष्पित नहीं होगा यदि आर्द्रता हो कितनी 100%, अगर ह्यूमिडिटी होगी तो जल वाष्पित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, यूरेनियम का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? अगर हमें यूरेनियम को प्राप्त करना है तो हम किस अयस्क से निकालेंगे? तो पिंच ब्लेंड से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो फ्रेऑन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक परावर्तन का उदाहरण है पानी का उबालना। पानी का उबलना क्या है? एक भौतिक परावर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज की कठोरता का मापन किससे करते हैं? तो मोह स्केल से। अगर हमें किसी खनिज की कठोरता का मापन करना है तो हम कौन सा स्केल यूज करेंगे? मोह स्केल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ब्लॉक तत्व को हम क्या कहते हैं? तो डी ब्लॉक तत्व को हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। अभी तक हमने आवर्त सारणी की थ्योरी नहीं पढ़ लिखी है तो इसलिए संक्रमण तत्व क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन हम थ्योरी पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो सब हम जान लेंगे कि संक्रमण तत्व क्या है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है बहिस्त्रावी ग्रंथि का उदाहरण क्या है? तो आप क्या बोलोगे? लार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सिनेबार किसका खनिज है? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा सिनेबार किसका खनिज है? तो पारे का। पारा या मरकरी दोनों बात एक ही है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ऐसा धातु बताइए जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, उसका आंसर भी क्या होगा? पारा। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि लोहे के अयस्क बताइए, तो क्या होगा? हेमेटाइट, लिमोटाइट, मैग्नेटाइट और सिड्रेटाइट। हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट और सिड्रेटाइट ये किसके अयस्क हैं? लोहे के। ऐसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि गैलेना किसका अयस्क है, तो आप क्या बोलोगे? शीशे का अयस्क है। ऐसे पूछा जाएगा कि पिंच ब्लेंड और कार्नेसाइट किसके अयस्क हैं? तो यूरेनियम को। अगर हमें यूरेनियम प्राप्त करना है तो हम किनसे प्राप्त करेंगे? पिंच ब्लेंड और कार्नेसाइट से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी का लैटिन नाम क्या है? चांदी का लैटिन नाम है अर्जेंटम और इसका सिंबल है Ag। चांदी का लैटिन नाम है अर्जेंटम और इसका सिंबल है Ag। इसके बाद है सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग होता है? तो नाइट्रिक एसिड का प्रयोग होता है। अगर हमें गोल्ड और सिल्वर का शुद्धिकरण करना है तो किसका प्रयोग होगा? नाइट्रिक एसिड और इसका फॉर्मूला क्या है? HNO3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़े में अगर हमें जंग के धब्बे हटाने हैं तो कौन सा एसिड प्रयोग होगा? ऑक्जेलिक एसिड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल मिश्रण है, तो पेट्रोल किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा पेट्रोल किसका मिश्रण है, तो आप क्या बोलोगे? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गोताखोर सांस लेते हैं वो उसमें किसका मिश्रण होता है? तो किसका मिश्रण होता है? ऑक्सीजन प्लस हीलियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है A बराबर B माइनस U/T और इसका मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाएगा कि त्वरण या एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? हम त्वरण कहते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है और हमारी साइंस के सीरीज का पार्ट 2 यहीं पे समाप्त होता है। आपको पता है कि हमने साइंस की एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम 1000+ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इसी के साथ आज हमने 130 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं और ये सीरीज आगे जारी रहेगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारे टॉपिक और MCQ पसंद आते हैं, तो आपने क्या करना है? हमारे चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। थैंक यू सो मच।